हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैंने पूजा की, नहाकर पूजा की और उसके बाद ही फिर मैंने कोई और काम किया। क्योंकि अगर पूजा मैं नहीं करती हूँ या नहीं कर पाती हूँ किसी भी कारण से तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ और इसके बाद ही घर का कोई और काम करती हूँ। चाहे जितना भी बिजी मेरा पूरा दिन जाए, लेकिन मॉर्निंग में और भी जल्दी क्यों ना उठना पड़े, लेकिन मैं पूजा सबसे पहले ही करती हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी सलूने पूजने। इसके लिए मैंने जवे से पूजते हैं तो वो मैंने पहले ही बना लिए थे। तो जवे से सलूने हमारे यहाँ पर पूजते हैं। आपके यहाँ किससे पूजते हैं मुझे बताइएगा। और इस तरीके से बनाए भी जाते हैं। बहुत से लोग पेपर पे भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने दीवार पे ही बना लिया और यहाँ पर मैंने इन्हें पूज दिया है। दोनों तरफ हमारा जो मेन गेट होता है ना, उसके दोनों तरफ पूजे जाते हैं। आज जो था कि हम 30 तारीख को हमने राखी मनाई थी और इसका टाइम पीरियड जो था राखी बांधने का लिमिटेड था, 10 बजे तक का ही था। तो बहुत सारा काम भी था, हमारे घर भी गेस्ट आने वाले थे और मुझे भी जाना था भाई के घर। तो इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा जल्दी उठी और सारा काम बहुत जल्दी कर लिया, हो गया था। इसके बाद फिर घर आई। घर में आने के बाद फिर सारी डस्टिंग कर दी मैंने, क्योंकि चाहे आप डेली कितना भी साफ कर लो, आपको रोज तो डस्टिंग करनी ही पड़ती है। और अगर आप रोज ना करो तो धूल ना कहीं से आ ही जाएगी। तो डेली डस्टिंग है। और अगर आप डेली भी कर रहे हैं ना तो आपको फिर इतना टेंशन नहीं रहती है। बस एक कपड़ा गीला करो और उससे ही सारे में मार दो आप, आपका घर एकदम साफ हो जाता है। क्योंकि धूल मिट्टी ज्यादा होती ही नहीं है, वो थोड़ी बहुत जो होती है वो उसमें आ जाती है और घर साफ सुथरा हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपना सारी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। सोफे भी मैंने साफ कर दिए हैं। कुशन जो सोफे रखे रहते हैं उनको भी मैंने अच्छे से झाड़ कर साफ कर दिया है। ये काम करने के बाद मैं तैयार होकर चली गई हूँ भाई के घर। मैं थी, मेरी बहन और हमारे बच्चे थे। इसके बाद फिर हम भाई के घर चले गए हैं। भाई को, क्योंकि उन वहां से भाभी को भी जाना था, तो सबको फिर राखी बांधी, भाई को बांधी और भाई के बच्चे भी हैं, उन सबको बांधकर हमने सिर्फ वहां पर नाश्ता किया। और नाश्ते के बाद हम 1 घंटा मुश्किल से वहां पे रुके थे और फिर हम घर आ गए थे। क्योंकि जो टाइम मेरे घर मेहमानों का आने का था वो भी होता जा रहा था, तो इसलिए हमने जल्दी से वहां से निकले कि जो मेहमान आएंगे उन्हें वेट ना करना पड़े, है ना। तो सबको राखी बांधकर जल्दी से फिर हम आ गए हैं घर। घर आके देखा तो मेहमान तो आए नहीं थे, लेकिन और भी काम था जो पेंडिंग था, तो वो भी निपटाया फटाफट उनके आने से पहले। क्योंकि अगर गेस्ट आ जाते हैं तो आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, उनके पास भी बैठते हैं। तो घर आए और थोड़ा सा काम निपटाया, तभी फिर गेस्ट आने लग गए। आए तो राखी बांधी। इस तरीके से दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेहमान आपके घर आता है। आप पूरा दिन इंजॉय करते हैं और उनके लिए खाने वगैरह में आप लगे रहते हैं। थोड़ा हैट्रिक तो हो जाता है, थकावट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन एक अच्छी सी फीलिंग होती है, उसको मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी अच्छी हमें फीलिंग आती है। तो मुझे हमारे जो फेस्टिवल है ना उन्हें इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। पूरियां भी बन रही थी, साथ में राखी भी बन रही थी, बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि टाइम पीरियड जो था वो बहुत लिमिटेड था और उसी में सारे काम निपटाने थे। एक एक करके सब आ रहे थे और सबने बहुत इंजॉय भी किया। खाना बनाया, खाना खाया, सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। फेस्टिवल के बाद भी बहुत सारा काम बढ़ जाता है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने राखी कैसे मनाई और कौन सा पार्ट आपको राखी में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। राखी में बच्चे भी आए थे और इतने क्यूट क्यूट बेटी है, देखो ननंद की कितनी क्यूट लगती है। तो अच्छा लगता है जब सब आते हैं। मेरा भैया भी बैठा हुआ था। इसके बाद सब यहाँ से 12 बजे के करीब, 1 बज गया था लगभग जाते जाते, सब चले गए थे। फिर घर ऐसे था, किचन पूरा फैला हुआ था। फिर मैं लग गई थी अपना किचन समेटने में, घर समेटने में। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज करे। कपड़े चेंज करने के बाद हॉल से शुरू किया काम करना। सारी जो भी एक्स्ट्रा चीजें वहां पड़ी थी सब हटाई, जो थोड़ा गिर गया था वो भी साफ किया और सारे में फिर मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी, है ना।
अगर बाद के लिए टाल दो तो बाद ही हो जाता है, लेकिन मैंने सबको ख़त्म किया और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट भी किया। तो सारी डस्टिंग कर दी, सारे में क्लीन कर दिया, सब चीज़ों को झाड़ा। और किचन में थोड़ा ज़्यादा मैस हो रखा था, खाना वाना ज़्यादा था, क्योंकि साथ के साथ तो मैंने कुछ बर्तन तो क्लीन कर दिए थे, कुछ नहीं हुए थे, तो उनको फिर मैंने साफ़ किया पूरा किचन। बाहर का हॉल सबसे अच्छे से मैंने ढंग से साफ कर दिया कि भाई कोई भी त्योहार का दिन है, कोई भी आए तो अच्छा अच्छा लगे, गंदा ना लगे, खराब ना लगे किचन में आके आप। तो कुछ बर्तन तो मैंने टाइम टू टाइम मैं धो रही थी, साथ साथ कुछ इकट्ठा हो गए थे, और बाद में मैंने पूरा किचन समेट दिया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।